दफा दिल्ली की भी बात करते हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर कल इंतहाई अहम तरीन दिन रहा है और लोकसभा के अंदर कल लीडर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म साहब की तरफ से उस शुक्रिया की तहरीक पर उसे समेटा गया जो शुक्रिया की तहरीक लोकसभा के अंदर शुरू की गई थी। और कल जहां लोकसभा का आखिरी दिन था और लोकसभा की कार्रवाई गैर मुयन्ना अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई है, वहीं पर उस करारदाद को भी मंजूर किया गया जो करारदाद हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान के ख़िलाफ़ लाई गई थी, जिसमें उन्होंने पार्लिमानी रिवायात से हटकर अपने तकरीरें की और कुछ चीज़ें की थी जिनको लेकर हिज़्ब इख्तिदार के मेंबरों की तरफ से एक करारदाद पेश की गई जो बाद में वॉइस वोट से मंजूर भी हो गई। इधर राज्यसभा के अंदर आज वज़ीर आज़म शुक्रिया की बहस को समेटेंगे और वहाँ पर भी उम्मीद लगाई जा रही है कि वहाँ पर भी हंगामे के बीच ये कार्रवाई होगी। याद रखिएगा ये सेशन 24 तारीख को शुरू हुआ था जहाँ पर नौ मुंतखबा 18वीं लोकसभा के मेंबरान ने पहले हलफ लिया। उसके फ़ौरन बाद द्रौपदी मुर्मू साहिबा जो सदर हिंद है उन्होंने तकरीर की। उस तकरीर पर शुक्रिया की बहस को शुरू किया अनुराग ठाकुर ने, जिसके बाद राहुल गांधी समेत दीगर लीडरों की तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई। और कल का दिन था वज़ीर आज़म के लिए जिन्होंने तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा वक्फे पर अपनी तकरीर रखी और अपनी तकरीर के दौरान जहां मुल्क की सलामती, मुल्क की यकजहती, मुल्क के अंदर अमन, तरक्की और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर उन्होंने जिक्र किया है। याद रखिएगा वज़ीर आज़म कल जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने अमन की बात की, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हुकूमती इदारे मजबूत हुए हैं उस पर गुफ्तगू की, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया और ये साफ कर दिया कि 370 एक ऐसी परेशानी थी जिसकी वजह से मरकज़ के अंदर बनाए गए कानूनों का इतलाक़ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो रहा था। अब वो दीवार ख़त्म हो गई है और यकसा पूरा मुल्क हो चुका है। वज़ीर आज़म साहब ने क्या कुछ जम्मू कश्मीर के हवाले से कहा, फटाफट से ज़रा उस पर सुन लेते हैं और आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि ज़बरदस्त हंगामे के बीच किन अल्फाज का इस्तेमाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल खुतबे के दौरान किया है। आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते थे। और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है और लोग बढ़ चढ़ करके भारत के संविधान में भरोसा करते हुए, भारत के तिरंगे झंडे पर भरोसा करते हुए, भारत के लोकतंत्र में भरोसा करते हुए बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई देता है। आदरणीय सभापति जी, 140 करोड़ देशवासियों में ये विश्वास पैदा होना जो